नमस्कार, मैं के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है। थायराइड क्या है, इसके निदान क्या हैं, वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको थायराइड से बचा जा सकता है। थायराइड हो जाना सीवियर केस है, उसका तो उपचार है, वो तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन हम यहाँ प्रिकॉशनरी मेजर आपके सामने रखेंगे कि पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले ही हम अपना खान पान ऐसे रखें कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। उस संदर्भ में वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और आप ध्यान से देखिएगा। हमारे वीडियो को आप देखते भी हैं, इस वीडियो को भी खूब ज़्यादा देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर भी लीजिएगा। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है और कई स्रोतों से जो जानकारी जुटाई है, उस आधार पे आपको एक निचोड़ बताएंगे कि क्या क्या सेवन बढ़ा दिया जाए या पर्याप्त किया जाए कि थायराइड जैसी समस्या कभी ना हो। तो उसी संदर्भ में हम आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड जैसे कि देखिए, ये गला है, गले में लगभग जहां हम हाथ रखे हैं यहाँ साउंड बॉक्स है, हमारा साउंड बॉक्स लैरिंग्स। अब उसको दिखाया जा सकता है। आप देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है कि गले में लैरिंग साउंड बॉक्स है, उसके दोनों किनारे जो है, आप देखिए फिगर में देखिएगा, दोनों किनारे दो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं। इनका वजन लगभग 20 से 30 ग्राम होता है, दोनों को मिला के 20 से 30 ग्राम होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि ये थायराइड होती हैं, दो होती हैं। इनसे दो दो पैराथायराइड ग्लैंड्स भी लगी रहती हैं। आज सिर्फ थायराइड ग्लैंड्स की चर्चा हम करेंगे। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक को कहते हैं थायरॉक्सिन और दूसरे को कैल्सिटोनिन। अभी उसको हम स्केच के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। हम तत्काल अपनी बात पर आते हैं। इनमें जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन ही सबसे खास हार्मोन है और वो हमारे शरीर के लगभग सारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हम जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अब उसको हम एक स्केच के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पहले वो क्या है, कैसे कैसे क्या करता है, और फिर हम आते हैं कि हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो आप देखेंगे, आप यहाँ देखिए, गले में दो थायराइड को यहाँ स्केच के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्वयं बनाया है इसको। ये दो थायराइड, इनसे सटी दो पैराथायराइड ग्लैंड्स भी हैं। तो पैराथायराइड 4 हैं, लेकिन जो थायराइड है यहाँ 2 दिखाया जा रहा है, बीच में जुड़ी हैं, इस तरह से इसको कहा जाता है। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। यहाँ थायरॉक्सिन के बारे में ही चर्चा की गई है। थायरॉक्सिन 2 तरह का होता है, T3 और T4। T4 मुख्य होता है। थायरॉक्सिन के यहाँ 3 कार्य दिखाए जा रहे हैं, वैसे इसके बहुत सारे कार्य हैं। पहला है BMR नियंत्रण, बेसल मेटाबॉलिक रेट का नियंत्रण, यानी हमारी जो अधिकांश उपापचयी क्रियाएं होती हैं, खास करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उन पर यह नियंत्रण रखता है। फिर हीट का उत्पादन करता है, हीट प्रोडक्शन इसका काम है। ऊर्जा देता है, हमारी कोशिका को यही हार्मोन जो है ऊर्जा देता है। और फिर जल का भी नियंत्रण ये करता है। अब जो कि ऊर्जा देता है, ग्लूकोज टूटता है, तो निश्चित रूप से बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी थायरॉक्सिन हमारे लिए कुल मिला के कि हम नियमित रूप से रोज खूब सक्रिय रहें, खूब कार्य करें, यह कहाँ से आता है? यह इसी थायरॉक्सिन से आता है। मतलब ये कि हम नियमित रूप से खूब सक्रिय रहें, अच्छे अच्छे कार्य करें और मेहनत कश रहें, वो सब कुछ इसी हार्मोन की वजह से आता है। अगर ये कम होगा तो निश्चित रूप से हमको प्रॉब्लम होगी। बच्चों में अगर कम होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ दिखाया गया है थायरॉक्सिन की कमी से 2 तरह के रोग बच्चों में और वयस्कों में। बच्चों में बौनापन हो जाएगा, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और बच्चे का शारीरिक, मानसिक और लैंगिक तीनों स्तर का विकास रुक जाएगा और बच्चा बौना हो जाएगा। मतलब एक तरफ से वो निष्क्रिय सा हो जाता है। वयस्कों में अगर इसकी कमी है तो सुस्ती, थकान, डिप्रेशन, धीमी धड़कन, बालों का झड़ना, फिर याददाश्त कमजोर हो जाना, आंखों और चेहरे पर सूजन आ जाता है और निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बड़ी सुस्ती रहती है शरीर में और बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है, हमको उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। अब इससे बचना कैसे है? बचना ऐसे है कि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन कम ना हो। थायरॉक्सिन या दो तत्वों से मिलकर बना होता है। यहाँ दिखाया जा रहा है, एक टायरोसिन अमीनो अम्ल से और एक आयोडीन। टायरोसिन हमारे शरीर में बन जाता है, लेकिन आयोडीन बाहर से लेना पड़ता है, यानी आयोडीन के बिना यह बनेगा नहीं, बाहर से लेना पड़ेगा। अब उन स्रोतों को हम अधिक लें जिनमें आयोडीन पर्याप्त हो। अब जो आसान स्रोत आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं वो हैं, देखिए, लौकी, हरी धनिया की पत्ती, तुलसी पत्ती और हल्दी। हम 4 यहाँ दिखा रहे हैं खाद्य भोज्य पदार्थ जो कि सर्वत्र उपलब्ध है, हर घर में उपलब्ध है। अगर इनका सेवन बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से शरीर में थायरॉक्सिन की कमी नहीं होगी और यह थायराइड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि
ये कोई निदान है, निदान तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन ये प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसी उसी को लेकर यह वीडियो बनाया गया है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह स्केच डायग्राम जरूर अच्छा लगा होगा। इस तरह से हमने आपके सामने एक स्केच प्रस्तुत किया और हमने बताने की कोशिश की कि थायराइड क्या है और कैसे कैसे प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे खास कि हमें नित्य क्या सेवन करना चाहिए। हम 4-5 चीजें आपके सामने फटाफट फिर से दोहरा दे रहे हैं। सबसे खास तो हमें भरपूर पानी पीना चाहिए, पानी शरीर में कम ना हो। फिर सरकारें हमारी आयोडाइज्ड साल्ट हमारे सामने उपलब्ध करा रही हैं और शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो आयोडाइज्ड साल्ट न खा रहा हो। तो हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। एक दूसरा, हल्दी पर्याप्त हमको सेवन करना चाहिए, हल्दी में है। लेकिन हमने आपको जो अभी स्केच में भी दिखाया, 3 चीजों को का सेवन अगर हम पर्याप्त कर लें यानी बढ़ा दें तो हमें जहां तक विश्वास है कि थायराइड की समस्या नहीं आएगी। और वो किसका सेवन है? एक तो लौकी की सब्जी का। लौकी हम खूब खाएं, चाहे उसको हलवा बना के खाएं और चाहे सब्जी। तो एक लौकी में भी पर्याप्त आयोडीन है। दूसरा, तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती का अगर हम काढ़ा पीते हैं नियमित या 4-5 पत्तियां तोड़ के रोज उसका सेवन करते हैं तो वो पर्याप्त है। और फिर एक तीसरी चीज जो खास वो सीजनल है, 12 महीने तो उपलब्ध नहीं है, वो है धनिया की हरी पत्ती, हरी धनिया की पत्ती। तो ये 3 चीजों पर अगर हम अपना ध्यान फोकस करें तो निश्चित रूप से हम इससे बच सकते हैं। एक चौथा इसमें जोड़ा जा सकता है और वो भी प्रिवेंटिव मेजर है। और आजकल तो नारियल चारों तरफ हरा नारियल उपलब्ध है और नारियल का पानी तो लगभग हम जगह हर चौराहे पर हम देखते हैं लोग पीते हैं। तो नारियल का पानी अगर हम नियमित सेवन करें तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और साउथ इंडिया में तो नारियल का पानी आम बात है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये कम उपलब्ध है। लेकिन अब हम देख रहे हैं गर्मी के मौसम में चारों तरफ ये उपलब्ध है। तो अब तो ये बजट पे डिपेंड करेगा, महंगा भी थोड़ा मिलता है, लेकिन कम से कम लौकी, धनिया की पत्ती, तुलसी की पत्ती, ये तो चारों तरफ उपलब्ध है और इसका हम भरपूर सेवन कर भी सकते हैं। इस तरह से हमने आपके समक्ष अपनी कुछ धारणा रखी और आपके सामने हमने ऐसी बातें रखी जो फायदेमंद हैं और काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।